हेलो फ्रेंड्स, टेक अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। इंटरमीडिएट कोर्स 5 में होने वाले पैटर्न आकलन, आज उसके बारे में हम यहाँ पे बताएंगे। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान एक अध्यापिका ने कहा क्योंकि पैटर्न भी डिजाइन होते हैं इसलिए पैटर्न और डिजाइन में कोई खास अंतर नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या यह अध्यापिका सही सोचती है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है सही भी सोचती है क्योंकि डिजाइन और पैटर्न एक ही होते हैं। दूसरा ऑप्शन है सही सोचती है क्योंकि पैटर्न और डिजाइन एक ही नियम से बनाए जाते हैं। तीसरा है सही नहीं है क्योंकि पैटर्न में हमेशा एक नियम होता है जबकि डिजाइन का निर्माण बिना नियम से होता है। चौथा ऑप्शन है सही नहीं है क्योंकि पैटर्न में हमेशा इकाई को बार बार दोहराया जाता है जबकि डिजाइन का निर्माण एक नियम को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो इसमें दोस्तों हमारा ये तीसरा ऑप्शन सही है, सही नहीं है क्योंकि पैटर्न में हमेशा एक नियम होता है जबकि डिजाइन का निर्माण बिना नियम से होता है। इसको हम लोग सबमिट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा विकल्प सही है। दूसरा क्वेश्चन है, 4 साल की रानी ने जैसे ही देखा कि उसके पिता ने शाम का खाना बनाना शुरू कर दिया है तभी उसने खुशी के साथ गाना गाना शुरू कर दिया कि मम्मी आने वाली है। ये देखकर उसके पिता ने पूछा, तुमने ये कैसे जाना? आपको क्या लगता है रानी ने यह समझ कैसी बनाई होगी? आप इसमें एक से ज़्यादा विकल्प चुन सकते हैं। तो पहला विकल्प है रानी ने अपने मम्मी से आने का समय पूछा था इसलिए वह आसानी से बता पाई। दूसरा ऑप्शन है रानी ने घड़ी में समय देखकर पता लगाया। तीसरा ऑप्शन है रानी ने एक पैटर्न को समझा कि जब भी पापा शाम का खाना बनाना शुरू करते हैं तो मम्मी आने वाली होती है। और चौथा ऑप्शन है रानी के पिता ने उसको बताया कि उसकी मम्मी आने वाली है। तो इसमें हमारा दूसरा विकल्प और तीसरा विकल्प जो है वो सही है। देखिए हम लोग आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कक्षा 1 की अध्यापिका ने बच्चों को एक पैटर्न दिखाकर उसका नियम बनाने को कहा लेकिन कक्षा के अधिकतर बच्चे नियम को नहीं बता पाए। जिन बच्चों ने बताया वो सिर्फ इतना बता पाए कि अगली आकृति चौकोर आएगी। पैटर्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप अध्यापिका को क्या सलाह देना चाहेंगे जिससे अधिकतर बच्चे पैटर्न की समझ बना पाएँ? इसमें भी आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है अध्यापिका ने एक समय पर कई चीज़ों का ध्यान दिलाने की कोशिश की। दूसरा है अध्यापिका ने बच्चों को इस तरह के पैटर्न पर पहले अभ्यास नहीं कराया। तीसरा है अध्यापिका ने गलत पैटर्न का निर्माण किया है। चौथा है अध्यापिका ने कक्षा 1 के स्तर से कठिन पैटर्न चुना है। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला और चौथा विकल्प सही है। तो हम लोग उसको टिक करके सबमिट करिए। देखिए सही है। अगला क्वेश्चन में जाते हैं। कक्षा 1 की अध्यापिका रानी जी ने अपनी कक्षा में रंगीन और आसान नियम वाले पैटर्न के साथ शुरुआत की। क्या आपको लगता है रंगीन पैटर्न के साथ छोटी कक्षा में शुरू करना क्या अच्छा विचार होगा? इस क्वेश्चन में आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है सही नहीं होगा क्योंकि छोटे बच्चों को इस कक्षा तक रंगों की अच्छी पहचान नहीं होती है। दूसरा है सही नहीं होगा क्योंकि रंगीन पैटर्न संख्या पैटर्न से अधिक जटिल होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है सही होगा क्योंकि रंगीन पैटर्न अधिक आकर्षित होते हैं। चौथा है सही होगा क्योंकि रंगीन पैटर्न बच्चे अपने आसपास अधिक देखते हैं। तो इसमें हमारा सही विकल्प चौथा विकल्प होगा। उसको टिक करके
हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सबमिट किए, देखिए सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है, कक्षा 3 की एक अध्यापिका ने सिमरन को एक पैटर्न दिखाते हुए कई बार पूछने का प्रयास किया कि इस पैटर्न में किस नियम का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन सिमरन नियम नहीं बता पाई। आपको क्या लगता है कि सिमरन के साथ पैटर्न के किस स्तर पर काम करने की ज़रूरत है? इसमें भी आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पैटर्न की पहचान पहला विकल्प, दूसरा पैटर्न का विस्तार, तीसरा पैटर्न का निर्माण, चौथा पैटर्न की तुलना। तो इसमें हमारा पहला विकल्प सही है दोस्तों, पैटर्न की पहचान। उसको हम लोगों ने टिक करके सबमिट किया। देखिए पहला विकल्प सही है। अगले क्वेश्चन में जाते हैं। 6ठा क्वेश्चन है, कक्षा 3 की शिक्षिका बच्चों को दोहराव वाले कुछ पैटर्न से परिचित करना चाहती है। उन्होंने हरी और पीली बिंदी का इस्तेमाल करते हुए पैटर्न का निर्माण किया और बच्चों को इसे आगे बढ़ाने को कहा। इस पैटर्न को समीम ने कुछ इस प्रकार आगे बढ़ाया। देखिए यहाँ पे 2 हरी और पीली है। पहले हरा समीम ने बढ़ाया, फिर पीला, फिर लाल, फिर ब्लू, इस तरह आगे बढ़ाते गया। आपको क्या लगता है शिक्षक पैटर्न का निर्माण करते समय किस बात का ध्यान रख सकती थी जिससे समीम जैसे बच्चों को पैटर्न को सही से आगे बढ़ाने में बेहतर मदद मिलती? तो इसमें हमारा तीसरा विकल्प सही होगा दोस्तों। 4 विकल्प इसमें भी दिए हैं, इसमें आपको एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है, उन्होंने रंगीन बिंदी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। उन्हें बच्चों को अनेक बिंदी इस्तेमाल करने के लिए नहीं देनी चाहिए थी। उन्हें इस पैटर्न का निर्माण खुद से नहीं करना चाहिए था। उन्हें इकाई की पहचान बनाने के लिए इकाई का दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए था। तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन है, तीसरा विकल्प इसका सही है। इसको डाल के हमने सबमिट किया, जारी रखें। क्वेश्चन 7, कक्षा 3 की अध्यापिका सोनिया ने अपनी कक्षा में बच्चों को पैटर्न की सहायता से पहाड़े बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। जैसे 8 के पहाड़े को बनाने के लिए 5 और 3 के पहाड़े को जोड़कर बनाया जा सकता है। आपको क्या लगता है अध्यापिका ने सही किया? आप इसमें एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है सही किया, क्योंकि इससे बच्चे पहाड़ों को सिर्फ याद न करके पहाड़ों को बनाने की समझ का विकास कर पाएंगे। दूसरा है सही किया, क्योंकि पहाड़े बनाते समय बच्चे 2 या 3 संख्याओं के संबंध को देख पाएंगे। तीसरा सही नहीं किया, क्योंकि इससे बच्चे पहाड़े याद नहीं कर पाएंगे। चौथा सही नहीं किया, क्योंकि इससे बच्चे पहाड़ों की समझ बनाने में ज़्यादा समय लेंगे। तो इसमें हमारा पहला और दूसरा विकल्प सही है कि उन्होंने सही किया। ठीक है, इसको टिक करके हम सबमिट करते हैं। देखिए हमारा विकल्प सही है। अब अगला 8वां नंबर क्वेश्चन में है, कक्षा 3 की शिक्षिका अनीता जी ने अपने बच्चों को एक भवन की सैर के दौरान भवन की दीवार पर बने पैटर्न की तरफ ध्यान दिलाया। बच्चों ने पैटर्न के नियम तो पहचाने ही साथ साथ इस विषय पर भी बातचीत की कि इस भवन को बनाने में अलग अलग तरह के काम जैसे मजदूरी, सफाई आदि की क्या महत्ता रही होगी। आपको क्या लगता है इस तरह से बच्चों को सीखने से क्या फ़ायदा मिलेगा? इसमें भी आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है बच्चों को किसी अवधारणा के अलग अलग पहलू जैसे गणितीय, सामाजिक, वैज्ञानिक सभी को समझने का मौका मिलेगा। दूसरा है बच्चों को कम से कम समय में अधिक से अधिक विषय पढ़ने का मौका मिलेगा। तीसरा है बच्चों को कम समय में पाठ्यक्रम को समाप्त करने का मौका मिलेगा। और चौथा है बच्चों को सभी विषयों के बीच एक संबंध देखने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला और चौथा विकल्प सही है, उसको हम लोगों ने टिक किया, ये सबमिट किया। देखिए हमारा विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 9, कक्षा 5 के अध्यापक वर्मा जी ने बच्चों को कुछ पैटर्न दिखाए जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये नीचे पैटर्न दिया हुआ है। उसके बाद बच्चों से पूछा कि इन तीनों में उन्हें कौन सी समान बात नज़र आती है। बच्चों ने बताया कि तीनों में पहली चीज़ का 2 बार इस्तेमाल किया गया है और फिर दूसरी चीज़ का सिर्फ 1 बार।
और आगे वर्मा जी ने बच्चों को इस नियम को इस तरह से लिखने में मदद की, ए बी बी @ @ 112 इसी तरह वर्मा जी ने बच्चों को कई पैटर्न के समूह दिखाकर उनके पीछे के नियम को पहचानने को कहा। आपको क्या लगता है इस गतिविधि का क्या उद्देश्य रहा होगा? इसमें आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है बच्चों को एक नियम को अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करके सजाने देना, बच्चों को एक नियम पर लंबे समय तक काम करने का मौका देना, बच्चों में सामान्यीकरण की समझ का विकास करना, चौथा बच्चों को एक ही नियम में महारत हासिल करने देना। तो इसमें हमारा तीसरा विकल्प सही है, इसको टिक करके हम सबमिट करते हैं। देखिए हमारा विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 10, शोध के अनुसार किस तरह के पैटर्न को सामान्यीकरण की समझ बनाने के लिए अधिक महत्वपूर्ण माना गया है? इसमें भी आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है दोहराव वाले पैटर्न, दूसरा बढ़ते हुए पैटर्न, तीसरा दोहराव और आकृति वाले पैटर्न, चौथा दोहराव और अक्षरों वाले पैटर्न। तो इसमें हमारा सही विकल्प है बढ़ते हुए पैटर्न, उसको हम लोग टिक करते हैं, सबमिट किए, यह हमारा सही विकल्प है। आगे देखिए हमारा ये पैटर्न आकलन समाप्त हुआ।